Hi friends, my name is Christopher and today I am going to introduce you to 8 parts of the speech that is in English grammar. जैसे कि मैंने मेरे पहले वीडियोस अपलोड किए हैं तो आप वो वीडियोस देखकर समझ सकते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में जो लेसन्स मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. ठीक है, सो लेट इज बिगिन विद 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश. ओके, तो मैंने लिखा है यहाँ पर 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच. और फर्स्ट जो है हमारा नाउन है, दूसरा जो है हमारा प्रोनाउन है, थर्ड जो है हमारा एडजेक्टिव है, फोर्थ जो है हमारा वर्ब है, फिफ्थ जो है वो एडवर्ब है, सिक्स्थ प्रेपोजिशन, सेवेंथ कंजंक्शन और एट जो है इंटरजेक्शन. तो ये है इंट्रोडक्शन टू 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश. तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन हम लोग लेसन्स लेंगे इन सब के. और आपको जब लास्ट एंड तक, मतलब चैप्टर्स काफी होने वाले इसके और सेशन भी थोड़ा लंबा हो सकता है. ओके, अगर आपको मेरे पहले के वीडियोस अगर अच्छे लगे तो प्लीज मुझे लाइक कर देना. ओके, सो माय नेम इज क्रिस्टोफर फ्रांसिस, my dear friends, my dear students and my viewers. So let us begin with the 8 parts of speech. All right. So first मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नाउन के बारे में. ठीक है, तो फर्स्ट हम लेंगे नाउन. अब नाउन में क्या है, यू नो वेरी वेल दैट नाउन इट स्टार्ट्स विथ अ नाउन. मतलब जो भी हमारे 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच है तो उसकी जो स्टार्टिंग है वो नाउन से होती है. तो नाउन का डेफिनेशन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. तो हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के नाउन होते हैं और हम लोग वन बाय वन जो है डिफरेंस बिटवीन द नाउन्स कि उनका क्या डिफरेंस है और कितना ये स्पोकन इंग्लिश में इम्पोर्टेंस रखता है उसके बारे में आज हम सीखेंगे. ठीक है, तो अगर हम नाउन का उसके जो सब टाइटल्स है या उसके जो पार्ट्स है वो हम लोग पहले पढ़ते हैं. तो डेफिनेशन के लिए आप मेरा वीडियो देखिए, मैंने नाउन का डेफिनेशन पहले ही दिया है. तो फिर भी मैं आपको लिखता हूं बोर्ड पे. नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, animals, birds, ideas, emotions. ठीक है, ये सारे जो नाउन्स हैं, ये व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, आइडियाज एंड इमोशंस. ठीक है, तो ये विजिबल नाउन है. ओके, ये है विजिबल नाउन, मतलब हम उसको देख सकते हैं. और नाउन में और एक आता है, और नाउन्स आते हैं जैसे कि गैस जो हम देख नहीं सकते, एयर जिसको हवा कहते हैं वो हम देख नहीं सकते, विंड जो है उसको हम देख नहीं सकते. ठीक है, तो ये जो सारे जो है वो इनविजिबल नाउन है. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनविजिबल नाउन. ठीक है, इनविजिबल नाउन. ऑलराइट, तो ये है नाउन का डेफिनेशन. नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, बर्ड्स, आइडियाज, इमोशंस, जो विजिबल है. ठीक है, और जो नॉन विजिबल है, इनविजिबल है, गैस, एयर, विंड और बहुत कुछ हो सकते हैं. ठीक है, तो ये था नाउन का डेफिनेशन. ठीक है, तो अभी हम नाउन के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे. तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट जो नाउन आता है वो है प्रॉपर नाउन. ठीक है, सॉरी, प्रॉपर नाउन.
ओके, सो प्रॉपर नाउन, व्हाट इज प्रॉपर नाउन, उसका डेफिनेशन क्या है कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर, ओके, और इट इज स्पेसिफाइड, उसका फर्स्ट रूल है प्रॉपर नाउन is specified for the name of a person, place, things, animals, birds, ideas, emotions, gas which we can't see, air which we can't see again, and then wind. तो इन सबको अगर हम नाम देते हैं, स्पेसिफाइड नाम, एक पर्टिकुलर नेम, तो उसको कहा जाता है प्रॉपर नाउन, जिसको हम इन नेम ऑफ अ पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति को हम नाम देते हैं, जगह को हम नाम देते हैं, प्रॉपर नाम देते हैं, थिंग्स को हम, वस्तु को नाम देते हैं, एनिमल मतलब किसी पशु को हम नाम देते हैं, किसी पक्षी को हम नाम देते हैं, और हमारे जो आइडियाज जो है वो हमको दिखते नहीं है तो उसको नाम देते हैं, इमोशंस को देते हैं, अंदर वाली जो फीलिंग्स होती है उसको इमोशंस कहते हैं ना। गैस, एयर, विंड, जो भी है वो है जिसको हम पर्टिकुलर नाम देते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ऑलराइट, तो जिसे एग्जाम्पल मैं आपको नेम ऑफ द पर्सन का नाम दूं, जिसे अगर मेल पर्सन है तो उसका हम नाम लेते हैं, जिसे समझ लो कि राजेश, ठीक है, और ये मेल हो गया। फीमेल में हम नाम लेते हैं जैसे कि रानी, ओके। तो ये तो हो गया नेम ऑफ द पर्सन, मतलब, और ये हमेशा ध्यान में रखो कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, इसलिए मैंने प्रॉपर नाउन को आर कैपिटल, राजेश कैपिटल जो है, और रानी जिसमें जो फर्स्ट लेटर है वो आर, वो कैपिटल लिखा है। तो इसी तरह से हमको प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, आइडियाज, इमोशंस, बाकी सारी चीजों को भी नाम देता है। तो मतलब स्पेसिफिकली नाउन का एक पार्ट है, उसको कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। ऑलराइट, शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है। और दूसरा जो नाउन हम लेंगे उसको बोलते हैं हम प्रोनाउन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन? प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, ठीक है। प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, ठीक है। प्रोनाउन इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो उसके क्या एग्जाम्पल हो गए? जैसे कि अगर मेल है तो हम उसको ही, शी, अगर फीमेल है, और अगर कोई वस्तु है या जगह का नाम है या पक्षी है या कोई एनिमल है, जानवर है, तो उनको हम ही, शी, इट लगाएंगे, ठीक है। मतलब प्रॉपर नाउन के बाद ही, शी, इट लगाएंगे। इसके लिए पहला जो प्रॉपर नाउन से जो वर्ड स्टार्ट होता, जैसे मैंने लिखा था राजेश, ठीक है, तो वो मेल जेंडर में आता है, राइट। तो ही इज अ मेल जेंडर, मेल पर्सन। तो उसको अगर हम बार बार तो नहीं बोल सकते राजेश इज अ गुड बॉय, राजेश स्टडीज वेल, राजेश गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राजेश डज हिज होमवर्क ऑन टाइम, है ना। तो एक ही टाइम हम प्रॉपर नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं, बाद में उसको हम, राजेश है तो इसलिए हम उसको लगाएंगे
ही लगाएंगे, तो हम ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन के लिए हम प्रॉपर नाउन का इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद हम उसको प्रॉपर नाउन से जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, वैसे ही होगा फीमेल नाउन के लिए। जिसे मैंने एग्जांपल दिया था रानी, तो ये फीमेल है ना, तो उसको हम क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे, है ना। मतलब फर्स्ट इंट्रोडक्शन हम रानी का देंगे। वर्ड एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो उसको हम बाद में जब इसका फर्स्ट सेंटेंस आ जाएगा, जैसे रानी इज अ गुड गर्ल, तो देन फिर हम उसको आगे शी लगाएंगे। ओके, शी स्टडीज वेल, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी डज हर होमवर्क ऑन टाइम, शी गोज टू स्कूल ऑन टाइम, उस तरह से। ठीक है, और अगर प्लेस है या अभी आप लेंगे हम प्लेस। ठीक है, अभी प्लेस को हमने प्रॉपर नाउन दे दिया। जैसे आप ले लो प्रॉपर नाउन में प्लेस आ गया हमारा, जैसे मान लो लंदन, LONDON लंदन। ठीक है, या हम लेंगे दिल्ली। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन ऑफ द प्लेस। और फिर उसके बाद हम उसको क्या लगाएंगे, जैसे लंदन इज अ वेरी कोल्ड प्लेस, तो हम फर्स्ट टाइम प्रॉपर नाउन को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद उसको हम क्या लगाएंगे, इट। तो वी विल यूज इट, इसका उपयोग हम करेंगे। तो अभी इट हम किसको किसको लगाएंगे, प्लेसेस है, प्लेसेस को लगाएंगे, एनिमल को लगाएंगे, बर्ड्स को लगाएंगे, है ना, एनिमल, बर्ड्स, आइडियाज को लगाएंगे। मतलब कि जो भी नाउन का डेफिनेशन है सबको लगाएंगे, आइडियाज, इमोशन। ठीक है, और जो इनविजिबल नाउन है, जैसे गैस, मैंने कहा था आपको गैस, विंड और एयर, जो इनविजिबल नाउन है। तो ये हो गया प्लेस का प्रॉपर नाउन। मैंने प्लेस का प्रॉपर नाउन लिया है फर्स्ट लंदन, और दिल्ली का नाम लिया है। तो दिल्ली में हम फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद सेंटेंस में हम बाद में उसको इट का उपयोग करेंगे। ठीक है, ना कि हम ही और शी का, बिकॉज ये सिर्फ पर्सन को ही अप्लाई होता है। ठीक है, और है दोस्तों कि प्रॉपर नाउन में क्या, प्रॉपर नाउन एक बार इंट्रोड्यूस किया ना, तो हमको उसको प्रोनाउन से इंट्रोड्यूस करना चाहिए नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो वो आप समझ जाओगे। और अभी हम थर्ड लेते हैं। थर्ड होगा हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, अभी कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या है, जो भी वर्ड्स या जो भी नाउन जो कॉमन है, जैसे अगर हम इंसानों को लेंगे तो जैसे हम बोलेंगे एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर, हेल्पर। ठीक है, तो ये सारे हो गए कॉमन नाउन्स। तो ये पर्सन के कॉमन नाउन्स हो गए। प्लेस के भी कॉमन नाउन्स आएंगे, थिंग्स के भी कॉमन नाउन्स आएंगे, बर्ड्स के भी आएंगे, एनिमल्स के भी आएंगे, और जो हमारे आइडियाज और इमोशंस है उनके भी कॉमन नाउन आएगा। तो नाउन में जो मैं आपको अभी फिर उसको हम वन बाय वन हम उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी ये इतना टॉपिक आप समझ लो। आपको कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा, राइट। सो कॉमन नाउन इज गिवन टू, वही इट इज गिवन टू अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, आइडियाज, इमोशंस, गैस, विंड एंड एयर। ऑलराइट, फिर उसके बाद और एक नाउन आता है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव
नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में क्या है कि कलेक्टिव नाउन जो है वो हमेशा ग्रुप में रहते हैं। सो कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन है नाउन विच ऑलवेज लिव टुगेदर। ठीक है, टुगेदर करें। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन भी हम का जो पूरा जो मतलब उसको हम अच्छे तरह से एक्सप्लेन मैं करूंगा वन बाय वन। पहले आप समझ लो कि कितने टाइप्स के नाउन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन, अभी कॉन्क्रीट नाउन क्या है? ये हम एक्चुअली इसको ये जो यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, किसको यूज करते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो और जो कॉन्क्रीट हो उसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, उसके बाद और एक नाउन आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun. Now, abstract noun, what is abstract noun? अगर हम abstract noun जो है वो हमारे इंसान के, एनिमल्स के या जानवर के फीलिंग्स के लिए ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, abstract noun किसी थिंग्स, प्लेस या किसी जो बाकी की चीजों का हम यूज नहीं करते ह्यूमन बीइंग्स के अलावा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो इमोशंस से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? ये इमोशंस से। ठीक है, इमोशन से जुड़े होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे है? जैसे कि ले लो हंगर, एंगर, और जैसे ले लो लव, हेट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, नाउन्स है, लेकिन वो हमको इसलिए उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन किया जाता है कि वो इमोशंस हमको दिखाते हैं। ठीक है, और एक नाउन है जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, उसको बोलते हैं हम सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन, और दूसरा जो है वो है प्लूरल नाउन। वो क्या है? प्लूरल नाउन। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन वन पर्सन, जो भी नाउन का डेफिनेशन, वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग, वन एनिमल, वन बर्ड, वन आइडिया, वन इमोशन, वन गैस, वन मतलब विंड। ठीक है, तो उसको हम सिंगुलर नाउन कहेंगे। ठीक है, और प्लूरल नाउन किस करेंगे? मोर देन वन। जो मोर देन वन नाउन हो गए तो उसको हम, वो भी, ये भी मैंने एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर, सिंगुलर और प्लूरल नाउन के ऊपर। तो ये भी ये जो सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन है ये भी हमारे नाउन्स में आते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो टॉपिक था ये हमारा प्रॉपर नाउन से लेके तो यहाँ पे एंड हो जाता है नाउन्स में। ठीक है, अब हम जाते हैं फर्स्ट प्रॉपर नाउन पे फिर से। ठीक है, अब उसका डेफिनेशन ले लेंगे हम। फर्स्ट क्या है उसका? प्रॉपर नाउन ऑलवेज, ऑलवेज इन राइटिंग स्पेशली इसका उपयोग होता है। रीडिंग में मतलब जो लिखा होता है वो जब हम कुछ चीजें टाइप करते या लिखते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन जो है
ऑलवेज विथ कैपिटल लेटर। स्पीकिंग में इतना मतलब इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना कि वो राइटिंग में होता है। सो ऑलवेज विथ अ कैपिटल लेटर। चाहे फिर वो नेम ऑफ द पर्सन हो, नेम ऑफ द प्लेस हो, नेम ऑफ द थिंग्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, आइडियाज, इमोशंस हो, या जो न इनविजिबल नाउन्स है जैसे गैस, विंड, एयर, तो इन सबको हम पहले जो प्रॉपर नाउन का जो इंट्रोडक्शन है वो हम कैपिटल लेटर से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए क्योंकि देखो हमको जब तक नाम क्या है ये अगर अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। दैट मीन्स इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, गुड इंग्लिश, देन यू हैव टू स्टार्ट विद द रूट। इसलिए मैंने लास्ट सेशन में क्या किया था, मैंने आपको बेसिक से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो बीच में से पढ़ा के कुछ फायदा नहीं है, तो मेरा सेशन थोड़ा लंबा होगा और बेसिकली मैं जो पढ़ाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत वो इजी होगा। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, ऑलवेज विथ अ कैपिटल लेटर, इट ऑलवेज कम्स विथ अ कैपिटल लेटर। ठीक है, एंड देन प्रोनाउन। Pronoun, it is used after naming the proper noun. After naming the proper noun. ठीक है, after naming the proper noun. Alright? तो उसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था, अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, और अगर थिंग्स है, प्लेस है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, तो उनको हम क्या लगाएंगे, इट। ओके, सो दिस इज अ डेफिनेशन फॉर द प्रॉपर नाउन। ऑलराइट, फिर क्या है हमारा दूसरा, मैंने क्या बताया था आपको, कॉमन नाउन है ना। जो भी कॉमन है, मतलब कॉमन नेम, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग्स, कॉमन एनिमल्स, कॉमन बर्ड्स, कॉमन आइडियाज, इमोशंस भी हो सकते हैं, गैस, एयर, विंड, ये सब कॉमन में ही आते हैं। ठीक है, तो अगर उसका एग्जाम्पल कॉमन नाउन्स का अगर मैं आपको जैसे कि कॉमन नाउन इज अ वर्ड which is given to any of the noun which is common in nature। ठीक है, तो जो भी नेचर में कॉमन है, इट इज अ वर्ड विच इज गिवन टू एनी ऑफ द नाउन विच इज कॉमन इन नेचर। तो इसका जो डेफिनेशन है कॉमन नाउन का वही होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, अगर हम पर्सन का एग्जांपल लेंगे, पर्सन का, तो कॉमन नाउन मैंने क्या बताया था आपको, जैसे कि टीचर है ना, डॉक्टर, बॉय है ना, गर्ल, ठीक है, फादर, मदर, ठीक है, ये सारे आते हैं नेम्स ऑफ द पर्सन में, कॉमन नाउन्स के नेम्स। ठीक है, अब ये प्रॉपर कब बनेंगे, जब हम इनको पर्टिकुलर नाम देंगे तो ही ये प्रॉपर नाउन बनेगी, वरना ये कॉमन रह जाएगा। ठीक है, अभी
नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस। अभी प्लेस के एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो प्लेस के एग्जाम्पल हम कैसे लेंगे, से टाउन है, विलेज है, सिटी है, स्टेट है, और क्या आएगा, स्ट्रीट है ना। तो ये हो गया नेम ऑफ द प्लेस, टाउन, विलेज, सिटी, स्टेट, स्ट्रीट जो एड्रेस में आता है, स्ट्रीट का, तो ये सारे कॉमन नाउन हो गए। ये प्रॉपर तभी होंगे जब हम जैसे टाउन को कोई प्रॉपर नाउन देंगे इसके आगे, तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ये हो गया प्लेस का। अब हम लेते हैं कॉमन नाउन एनिमल का एग्जाम्पल। अभी कॉमन नाउन्स एग्जाम्पल एनिमल्स। अभी एनिमल्स में बहुत सारे आते हैं, सिंपल से एनिमल्स लेते हैं हम, डॉग, कैट, गोट, काउ, शीप, है ना, ये सारे एनिमल्स हैं। डियर, बेयर, मंकी, ठीक है। तो ये सारे आ गए कॉमन नाउन्स इन एनिमल्स के, ठीक है। अब कॉमन नाउन के बाद हम लेते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। एक्चुअली काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स है, एक ही नाउन्स होते हैं, लेकिन मैं आपको क्या करूंगा, इसको डिवाइड करके बताऊंगा, अलग से बताऊंगा, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड इसको कर पाए। तो काउंटेबल नाउन्स में क्या होगा, एग्जाम्पल, जो भी नाउन्स जो है, हम जिस नाउन्स को काउंट कर सकते हैं, मतलब उसकी गिनती कर सकते हैं, उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। अभी फिर वो कोई भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, नेम ऑफ द प्लेस हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, आइडियाज, इमोशंस जो भी है, हम वो उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो उसको उसमें आता है वो काउंटेबल नाउन्स में। तो अगर हम पर्सन का लेंगे तो काउंटेबल नाउन में क्या आएगा, पर्सन में बॉय को हम काउंट कर सकते हैं, गर्ल है अगर हम उसको काउंट कर सकते हैं, है ना। ये हो गया पर्सन के लिए, है ना। और प्लेस के लिए जो है, हम प्लेस में हम काउंट कर सकते हैं स्टेट्स, ठीक है, काउंटीज, काउंटीज काउंट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स, है ना, डिस्ट्रिक्ट्स काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया प्लेस का। अभी एनिमल का काउंटेबल नाउन वही आएगा, डॉग, कैट, शीप, गोट, है ना, जो भी है एग्जाम्पल्स उसके आएंगे काउंटेबल नाउन्स में। अब फिर प्लेस हो गया, एनिमल्स हो गया, बर्ड्स, वो भी हम काउंट कर सकते हैं, बर्ड्स हम काउंट कर सकते हैं, इसे ले लो, क्रो, स्पैरो, क्रो हो गया, स्पैरो हो गया, और बर्ड्स के नाम क्या है, पैरेट है, ठीक है, डव है। सो दीज आर द काउंटेबल नाउन्स फॉर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, बर्ड्स, ओके। आइडियाज एंड इमोशंस को भी हम काउंटेबल नाउन में तो नहीं आएगा, वो शायद वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, देख लीजिए हम। तो इतने हैं वो काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। अब जाते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन्स के ऊपर।
ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं UN, हो गया अनकाउंटेबल नाउन्स। अभी इसमें ऐसा है दोस्तों कि अनकाउंटेबल नाउन्स जो है वो हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल वाटर, है ना, वाटर, सैंड जिसको हम रेत बोलते हैं, वो हम काउंट नहीं कर सकते। ऑयल, एनी काइंड ऑफ लिक्विड, है ना, एनी काइंड ऑफ लिक्विड, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि अनाज हो गया, राइस, वीट, ठीक है, हम इनको काउंट नहीं कर सकते। लेकिन ग्रामर कहता है कि भले ही आप इसको काउंट मत करो, लेकिन इसको हम क्या कर सकते, इसको हम तोल सकते, मतलब हम उसको क्या कर सकते, वेव कर सकते, मतलब उसका वे कर सकते, उसको वे मतलब तोलना। हम इसको लीटर्स में भी ले सकते हैं, इसको हम बैग्स में भी ले सकते हैं, इसको हम पैकेट्स में भी ले सकते हैं, रोल्स में भी कर सकते हैं, तो तब ये जाके काउंटेबल हो जाएगा। कैन्स में कर सकते हैं, है ना, बॉटल्स में कर सकते हैं,